नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट 4 क्वेश्चन 51, 52, 53 एंड 54 के सॉल्यूशन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट से। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस मीन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लोजिंग balance is 2,04,000 and opening balance is 1,68,000. So profit earned during the year is 36,000. After that, transfer to reserve 9 lakh rupees, say 9,30,000. 9 lakh to 9,30,000. So 30,000 is transferred to reserve. 4 adjustments are important at this stage. Transfer to reserve, proposed dividend, interim dividend and provision for tax. जिसमें से 3 ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो ट्रांसफर टू रिजर्व 9 लाख से 9,30,000 हुआ है। रिजर्व का बैलेंस तो 30,000 इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। इट इज गिवन बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट 27,000। 27,000 इज प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे हमने इसका लेजर प्रिपेयर किया है प्रोविजन फॉर टैक्स का। ओपनिंग बैलेंस है 2,25,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 30,000 एंड टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 27,000. सो द मिसिंग आइटम is 2,22,000 must be of tax paid during the year. तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट ओपन करना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करने हैं। बाय P&L मींस टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर लिखने पे हमें मिलेगा डेबिट साइड पे जो डिफरेंस का अमाउंट 2,22,000 इट इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे आएगा प्लस आइटम में जो P&L में प्लस करते हैं, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,22,000 वो यहाँ पे माइनस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट स्टेज पे 2,22,000 टैक्स पेड। आफ्टर दैट इंटरिम डिविडेंड इज गिवन बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट 1,20,000। तो फर्स्ट इफेक्ट एड में आएगा यहाँ पे। दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड। आफ्टर दैट टोटल अमाउंट आएगा ये तीन जो एस्पेक्ट है उसका नेट अमाउंट है 1,77,000। इट इज एडेड विथ 36,000. So 2,13,000 is net profit before tax. Net profit before tax. After that, non-cash and non-operating item which is debited to profit and loss account or credited to profit and loss account. तो जो डेबिट है वो प्लस और क्रेडिट है वो माइनस। उसमें फर्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,10,000 and that amount is ascertained from this ledger. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपन किया गया है। इसका ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस है 9,60,000. ओपनिंग बैलेंस इज 12 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 9,60,000 एंड 36,000. सेल ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 30,000 इज सोल्ड फॉर 36,000. हमें इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया गया है कि 30,000 की बुक वैल्यू का एसेट 36,000 में सेल हुआ है, इसलिए 36,000 यहाँ पे आएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ मशीनरी। 36,000 is credited to plant and machinery account. तो डेबिट साइड पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आएगा यहाँ पे 36,000 सेलिंग प्राइस एंड 6,000 इज प्रॉफिट, सो इट इज क्रेडिटेड टू P&L, इसलिए ये 6,000 यहाँ पे माइनस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। और ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल ऑफ असेट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सो जो डिफरेंस का अमाउंट आएगा 2,10,000 is the amount of annual depreciation provided. So 2,10,000 will be added at the stage of non-cash and non-operating items. तो depreciation आ गया, profit on sale of machinery आ गया। Now profit on sale of investment, तो investment का ही account open किया है जिसमें opening balance है 1,50,000, closing balance है 1,80,000. 25,500 is the selling price. 25,500 is the selling price of investment and it is sold at a profit of 1,500. तो जैसा एसेट में सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्रेडिट साइड और डेबिट साइड प्रॉफिट, वैसे इन्वेस्टमेंट में भी सेलिंग प्राइस 25,500 क्रेडिट साइड पे और प्रॉफिट डेबिट साइड पे आएगा। तो सेलिंग प्राइस 25,500 यहाँ पे ऐड करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि उससे कैश फ्लो जनरेट हुआ है, और उसका जो प्रॉफिट है 1,500 वो ऊपर माइनस होगा क्योंकि P&L क्रेडिट की आइटम है। तो इस तरह से इसकी जो नेट अमाउंट आएगी 2,02,500, 2,13,000 में से 2,02,500 माइनस करने पे ऐड करने पे 4,15,500, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आइटम है इसलिए ऐड होगा। तो 4,15,500 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। उसके बाद स्टेज आएगा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के लिए।
करंट एसेट इंक्रीज और करंट लायबिलिटी डिक्रीज तो आंसर माइनस में आएगा, करंट एसेट डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो आंसर प्लस में आएगा। उसके रिलेटेड आइटम्स में इन्वेंट्रीज, जो करंट एसेट है 7,20,000 से 6,30,000 हुआ है यानी डिक्रीज हुआ है, इसलिए 90,000 पॉजिटिव आइटम है, प्लस होगा। ट्रेड पेएबल्स 5,04,000 से 4,02,000 हुआ है यानी 1,02,000 रुपीज डिक्रीज हुआ है, तो ट्रेड पेएबल्स यानी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से आंसर नेगेटिव होगा 1,02,000। ट्रेड रिसीवेबल 6,30,000 से 13,65,000 यानी इंक्रीज हुआ है 7,35,000 का करंट एसेट में, तो माइनस होगा। ये तीनों की नेट अमाउंट 7,47,000, जो 4,15,500 है उसमें से ये माइनस करेंगे, ये नेगेटिव वाली अमाउंट ज्यादा है इसलिए नेट अमाउंट उसका नेगेटिव होगा 3,31,500 एंड दैट अमाउंट इज ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से टैक्सेस पेड जो हमने इस अकाउंट से प्रोविजन फॉर टैक्स से निकाला था 2,22,000, उसको माइनस करने पे हमें मिलेगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,53,500। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 36,000 है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लेजर में से ये हमें जो मिला है 54,000 वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 25,500 क्योंकि बुक वैल्यू 24,000 एंड इट इज सोल्ड फॉर 25,500। सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने पे 54,000 का जो मिलेगा वो हमें माइनस करना है क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये तीन आइटम है, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी नेट अमाउंट है 7,500 पॉजिटिव, मींस कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 7,500। नेक्स्ट स्टेज है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो उसके लिए दो आइटम है यहाँ पे, एक है लोन बोरोड, जीरो, ओपनिंग बैलेंस जीरो था, क्लोजिंग 8,10,000 है यानी लोन रेज किया गया है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस है, 8,10,000 पॉजिटिव कैश फ्लो है। और इंटरिम डिविडेंड पेड जो यहाँ पे हमने प्लस में लिया था प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम में, वो यहाँ माइनस होगा क्योंकि डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 8,10,000 और 1,20,000 का नेट अमाउंट 6,90,000 आएगा जो कि पॉजिटिव आइटम है। तो कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 6,90,000। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज A plus B plus C इज टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो ऑपरेटिंग का है नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग का पॉजिटिव है और फाइनेंसिंग का पॉजिटिव है, तो इन तीनों की नेट अमाउंट है 1,44,000। इट इज टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज एडेड विथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 4,47,000। तो हमें आंसर मिलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, जिसकी अमाउंट है 5,91,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में सेम प्रोसीजर है, तो स्टार्ट करेंगे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और उसमें आएगा फर्स्ट आइटम चेंज इन प्रॉफिट, मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट इज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस इज 1,75,000 एंड ओपनिंग बैलेंस इज ऑफ 1,00,000 रुपीज, सो डिफरेंस इज 75,000, दैट इज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। नाउ फर्स्ट आइटम इज इंटरिम डिविडेंड, जो P&L डेबिट की आइटम है, उसमें इंटरिम डिविडेंड तो 20,000 फर्स्ट इफेक्ट यहाँ प्लस में आएगा, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे माइनस करेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड। दूसरा हमें प्रपोज डिविडेंड दिया गया 35,000, ये भी पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट है, तो यहाँ P&L के लिए यहाँ प्लस होगा और माइनस में आएगा प्रपोज डिविडेंड पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स एक आइटम दिया गया है हमें जिसका क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, तो 25,000, अब यहाँ पे कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का 25,000, दैट इज टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मींस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो पेड है और क्लोजिंग प्रोवाइडेड है। तो एज पर दैट रूल यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 25,000 है, तो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000। ये तीन आइटम को प्लस करने पे 80,000 एंड इट इज एडेड विथ 75,000, सो 1,55,000 इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद स्टेज आएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। उसमें सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, जिसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक अकाउंट प्रिपेयर किया गया है, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000, क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो 2,50,000, मीन्स बैलेंस इज सेम। नाउ एडजस्टमेंट, तीन आइटम यहाँ पे एडजस्टमेंट के तौर पे दी गई है। नंबर 1, asset purchase during the year 50,000, it is part of investing activity and represent negative cash flow, तो investing activities में यहाँ पे माइनस करेंगे।
परचेस ऑफ इक्विपमेंट 50,000, दूसरा में दिया गया लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज 6,000, ये यहाँ ऊपर प्लस होगा तो प्लस की आइटम में आएगा 6,000। उसके बाद एक एडजस्टमेंट है करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज ऑफ 9,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, जो यहाँ प्लस की आइटम है इसलिए ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये अकाउंट में से जो डिफरेंस की अमाउंट है 35,000, डिफरेंस की अमाउंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 35,000, वो क्रेडिट साइड मिसिंग आइटम है। अब परचेज आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, तीन एडजस्टमेंट हो सकते हैं असेट के अकाउंट में, परचेज, सेल एंड डेप्रिसिएशन। तो परचेज और डेप्रिसिएशन आ गया है और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हमें दिया गया है, बट एक चीज मिसिंग है, वो है सेलिंग प्राइस ऑफ असेट एंड दैट इज 35,000। ये लेजर प्रिपेयर करके जो बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा 35,000 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्रेडिट साइड पे, वो सेलिंग प्राइस ऑफ असेट होगा 35,000 एंड इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो के तौर पे 35,000 प्लस होगा। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, उसके बाद है अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है बट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है, ओपनिंग 50, क्लोजिंग 47,500, सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स बाय 2,500, इसलिए ये P&L डेबिट के आइटम होने की वजह से प्लस होगा। ये तीन की नेट अमाउंट है 17,500 एंड इट इज एडेड विथ 1,55,000, सो हमें अमाउंट मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, दैट इज 1,72,500। देन वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट CA प्लस CL माइनस माइनस एंड CA माइनस CL प्लस प्लस, उसमें ट्रेड पेएबल्स की अमाउंट 27,500 से 26,000 हुआ है, यानी कि कम हुआ है, लायबिलिटी कम हुई है, इसलिए नेगेटिव है, नेगेटिव कैश फ्लो है 1,500 का। इन्वेंट्रीज 25,000 से 65,000, अब ये करंट एसेट की आइटम है जो इंक्रीज हुई है, तो ये भी नेगेटिव कैश फ्लो है 40,000। ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60 हुआ है, ये भी करंट एसेट की आइटम है, इंक्रीज हुआ है, 20,000 नेगेटिव होगा। ये तीनों का नेट अमाउंट 61,500 नेगेटिव आएगा, जो 1,72,500 में से माइनस करने पे स्टेज आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 1,11,000। उसमें से टैक्सेस पेड माइनस करेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दिए गए ओपनिंग क्लोजिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, या तो हमें बोला गया है कि जो टैक्सेस पेड है वो ओपनिंग बैलेंस के बराबर है, 15,000 है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट दिया गया है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो पेड है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो भी हमें यही एजम्पशन करना है कि टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 ओपनिंग बैलेंस के बराबर, तो माइनस करने पे 1,11,000 माइनस 15,000, सो 96,000 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये लेजर से हमने प्रेजेंट कर दिया ऑलरेडी, और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एक आइटम आएगी जिसमें ओपनिंग बैलेंस 2,500 है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है, यानी 47,500 का असेट इंक्रीज हुआ है, तो नेगेटिव कैश फ्लो आएगा। ये तीनों की नेट अमाउंट 62,500 नेगेटिव है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 62,500। उसके बाद है लास्ट स्टेज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो उसमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 से 3,50,000 हुआ है, यानी 1 लाख रुपीज इंक्रीज हुआ है, यानी पॉजिटिव कैश फ्लो है। माइनस में जो नेगेटिव आइटम है उसमें पेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 50,000 से 25,000, यानी 25,000 का लोन रिड्यूस हुआ है, तो उतना कैश आउटफ्लो हुआ होगा। इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी हमें एडजस्टमेंट में दिया गया है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आउटफ्लो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो माइनस से आएगा नेगेटिव साइन से। अब ये चार आइटम का फाइनल जो अमाउंट है नेट वो है 20,000 एंड इट्स अ पॉजिटिव आइटम एंड इट इज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Now A plus B plus C is total cash flow generated during the year. Operating का है negative 15,000, investing का है negative 62,500 and financing का है positive 20,000. तो operating का है 96,000 positive, investing का है 62,500 negative and financing का है 20,000 positive. तो 96 plus 20 minus 62,500 is 53,500 is A plus B plus C is total cash flow generated during the year. उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो 75,000 है, ऐड करने पे हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
1,28,500। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 53 में स्टार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फर्स्ट आइटम है चेंज इन प्रॉफिट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग है 1,40,000 एंड ओपनिंग है 1,10,000। सो डिफरेंस इज closing is 1,40,000 and opening is 1 lakh, so difference is 40,000. 40,000 is the amount of profit earned during the year. 140 minus 1 lakh, 40,000 is profit earned during the year. अब ये जो चार इनिशियल आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड एनी ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें चार में से कोई भी आइटम ये क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा 40,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग के आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट के रिलेटेड है, जिसमें डेबिट होगा तो प्लस और क्रेडिट हुआ तो माइनस। अब इसमें ये चारों आइटम हमें P&L डेबिट की यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड की दी गई है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, जिसमें पहली दो नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये दो आइटम्स दी गई है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट्स, जो पब्लिक डिपोजिट्स है उसका इंटरेस्ट है। ये चारों आइटम, इसमें से ये दो नॉन कैश और ये दो नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम्स है। ये चारों आइटम जो P&L डेबिट की है वो 20,000, 10,000, 14,400 एंड 19,200, ये चारों को ऐड करने पे 63,500 का अमाउंट आएगा, जिसको 40,000 में मर्ज करने पे 1,03,600, 1,03,600 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल का स्टेज है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड एडजस्टमेंट, एज यू नो CA प्लस CL माइनस तो माइनस होगा, CA माइनस CL प्लस तो प्लस होगा, तो उसके एडजस्टमेंट है। उसमें इन्वेंट्रीज 40 से 34,000 हुआ है, यानी 6,000 रुपए कम हुआ है तो पॉजिटिव कैश फ्लो है। एक्रूड इनकम 20,000 से 12,000 हुआ है, ये भी करंट एसेट है जो डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये भी पॉजिटिव कैश फ्लो है। क्रेडिटर्स 16,000 से 20,000 यानी करंट लायबिलिटी का आइटम इंक्रीज हुई है, इसलिए 4,000 यहां पे प्लस होगा। लेस में बिल्स पेबल जो 12,000 से 8,000 हुआ है, यानी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, इसलिए माइनस होगा 4,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 से 2,000 हुआ है, ये भी लायबिलिटी है जो डिक्रीज हुई है, इसलिए 4,000 नेगेटिव होगा। डेटर्स जो कि करंट एसेट्स के कंपोनेंट है वो 1,20,000 से 1,50,000 हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। बिल्स रिसीवेबल 16,000 से 18,000 हुआ है, करंट एसेट का कंपोनेंट इंक्रीज हुआ, इसलिए 2,000 माइनस होगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 से 4,000 हुआ है, यानी ये भी करंट एसेट है जो इंक्रीज हुआ, इसलिए 4,000 नेगेटिव होगा। ये सारी आइटम का जो नेट इफेक्ट है वो 26,000 नेगेटिव है। 1,03,600 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, जिसमें से 26,000 माइनस करने पे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का स्टेज आएगा 77,600 माइनस टैक्सेस पेड। टैक्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 77,600। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें परचेज ऑफ प्लांट एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब ये कैसे मिला हमें, तो जो डेप्रिसिएशन हमें दिए गए थे दोनों एसेट के, उसका हमने अकाउंट ओपन किया है। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज एंड एनुअल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इज 10,000। तो प्लांट अकाउंट ओपन करने पे क्रेडिट साइड टोटल 2,10,000 आएगा, जिसमें से 1,60,000 डेबिट के आइटम माइनस करने पे 50,000 जो मिसिंग है डेबिट साइड पे, इट इज ऑफ परचेज ऑफ प्लांट। तो परचेज ऑफ प्लांट 50,000 यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो आएगा। बिल्डिंग में सेम प्रोसेस है, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस इज 4,40,000 एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, जो कि क्रेडिट साइड हमने प्लेस किया। तो क्रेडिट साइड का टोटल बिल्डिंग अकाउंट का आएगा 4,60,000, जिसमें से डेबिट की ओपनिंग बैलेंस के आइटम माइनस करने पे 1,60,000 का जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज ऑफ बिल्डिंग परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी नेगेटिव कैश फ्लो है, इसलिए यहाँ पे परचेज ऑफ बिल्डिंग 1,60,000, जिससे ये दोनों आइटम नेगेटिव है इन्वेस्टिंग का, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से जो नेगेटिव कैश फ्लो आया वो है 2,10,000। इट इज कॉल्ड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो 3 लाख रुपीज से 3,60,000 हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लो, इसलिए 60,000 प्लस होगा।
दूसरी आइटम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो 1,02,000 से 1,38,000 हुआ है, यानी 36,000 वो भी इंक्रीज हुआ है, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। पब्लिक डिपॉजिट्स 1,60,000 से 2,40,000 हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ, इसलिए 80,000 पॉजिटिव कैश फ्लो है। माइनस जो करना है, जो आउटफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी दो आइटम हमें एडजस्टमेंट में दी गई है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ये दोनों कैश आउटफ्लो है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से यहाँ पे माइनस होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो नेट प्रोडक्ट है वो है 1,42,400, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ ऑपरेटिंग में 77,600 पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग में 2,10,000 नेगेटिव है और फाइनेंसिंग में 1,42,400 पॉजिटिव है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो नेट अमाउंट है, इट इज कॉल्ड टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसका अमाउंट है 1,10,000, 77,600 एक पॉजिटिव है, 1,42,400 ये पॉजिटिव है और 2,10,000 नेगेटिव है। तो नेट जो कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर है वो है 10,000 पॉजिटिव। इट इज एडेड विथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इट्स अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। सो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसकी अमाउंट आएगी 1,10,000। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 54, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड। स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है चेंज इन प्रॉफिट, जिसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 2,15,000 क्लोजिंग बैलेंस है, 1,70,000 ओपनिंग बैलेंस है जो, तो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 45,000। नाउ इनिशियल 4 आइटम्स में से यहाँ पे चारों आइटम दी गई है। फर्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ओपनिंग बैलेंस 80 था, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख हुआ, यानी 20,000 का रिजर्व हमने क्रिएट किया है ड्यूरिंग द ईयर, सो पॉजिटिव आइटम है। दूसरा इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, ये दोनों आइटम हमें बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे प्लस में आएगा। और सेम ये दोनों आइटम यहाँ नेगेटिव होगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंटरिम डिविडेंड एंड डिविडेंड पेड। लेकिन यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड का एक अकाउंट है, तो उससे हम ये अमाउंट जनरेट करेंगे डिविडेंड पेड की। तो अनक्लेम्ड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें 10,000 दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस 5,000। अनक्लेम्ड डिविडेंड मींस जो शेयर होल्डर्स अब तक क्लेम नहीं कर सके या कंपनी की साइड से जो पे नहीं हुआ है, वो डिविडेंड की अमाउंट है, जिसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 5,000 है। डिविडेंड प्रोवाइडेड मींस डिविडेंड प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर 40,000 है। 10,000 प्लस 40,000 ऑफ डिविडेंड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल 50,000 माइनस 5,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, माइनस 5,000 क्लोजिंग बैलेंस है अनक्लेम डिविडेंड का। तो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट हमें मिलेगी 45,000। ये पॉइंट खास समझना है, अनक्लेम डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस 10,000, डिविडेंड प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000, so total payable amount is 50,000. If at year end date 5,000 is still outstanding unclaimed, so 45,000 must have been paid by way of dividend during the year. तो ये 45,000 हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करेंगे और इंटरिम डिविडेंड 25,000 डायरेक्टली यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में आएगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड होता है, 35,000 को ऐड करना है। ये 4 आइटम का टोटल जो होगा वो 1,20,000 एंड इट इज एडेड विथ 45,000। तो फर्स्ट स्टेज आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, जिसकी अमाउंट है 1,65,000। उसके बाद नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का स्टेज है, जिसमें पीएनएल डेबिट प्लस और पीएनएल क्रेडिट माइनस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फर्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, जिसका 10% इंटरेस्ट 10,000 होगा। अब डिबेंचर में एडिशनल डिबेंचर इंट्रोड्यूस हुए हैं, यानी डिबेंचर की अमाउंट रेज की गई है, इश्यू किया गया है डिबेंचर। 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, 2 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 1 लाख रुपए का डिबेंचर थ्रू आउट द ईयर है, उस पे होल ईयर इंटरेस्ट आएगा जिसकी अमाउंट है 10,000। और एडिशनल डिबेंचर जो है 1 लाख रुपए के, जो इश्यू करने की डेट है 1 अक्टूबर, जिसका मतलब ये हुआ 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे दिया जाएगा। तो 1 लाख 10% एंड 6 मंथ इंटरेस्ट is 5,000. So interest payable on debenture is 15,000. It is part of financing activity. इसलिए यहाँ प्लस में आएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,000. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया गया हमें, उसके लिए एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से है कि
प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट हमें ओपन करने हैं, क्योंकि एसेट क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस पे चल रही है। जब भी क्वेश्चन में एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया जाए तो एसेट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे है। तो सबसे पहले उस पे जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है एसेट सोल्ड पे, जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है टिल द डेट ऑफ सेल, उसको हमें ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एसेट के अकाउंट में। उसके बाद सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस का इश्यू आता है। हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 1 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस की एसेट जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्री 70,000 था, 1 लाख की कॉस्ट प्राइस, 70,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्री यानी 30,000 की बुक वैल्यू है, और एंड इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। So 1 lakh is cost price, 70,000 is accumulated depreciation, so 30,000 its book value, and book value का 20% यानी 30,000 का 20%, तो वो हुआ 6,000। तो 30,000 की एसेट 6,000 के लॉस पे बेची गई है, यानी 24,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट। तो वो पहली आइटम यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग में शो करेंगे 24,000 सेल ऑफ मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम यहां से पहले जो टोटल डेप्रिसिएशन है ऑन एसेट सोल्ड 70,000, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्री से एसेट के अकाउंट की क्रेडिट साइड लाएंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1,10,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड इज 70,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,10,000 का डिफरेंस आएगा। 1,10,000 इज ओपनिंग बैलेंस, 1,50,000 is closing balance, and depreciation on asset sold is 70,000. So difference on accumulated depreciation account credit side is 1,10,000, और वो होगा depreciation provided during the year। ये 1,10,000 हमें मिला, 1,10,000 यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, ये एक एडजस्टमेंट है। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर ये 70,000 का पहले डेप्री ट्रांसफर हुआ क्रेडिट साइड पे, उसके बाद बाय बैंक सेलिंग प्राइस 24,000, क्योंकि बुक वैल्यू पे 20% लॉस, बुक वैल्यू इज 30,000, उसका 20% 6,000, वो माइनस करने पे 24,000 में एसेट बेचा होगा। तो बाय बैंक 24,000 जो हमने ऑलरेडी प्रेजेंट किया यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 6,000, ये भी यहाँ क्रेडिट साइड आएगा। तो लॉस की आइटम यहाँ पे प्लस होगी, जिसकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे जो डिफरेंस होगा वो होगा 3,40,000 का, और दैट अमाउंट इज ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इट रिप्रेजेंट नेगेटिव कैश फ्लो, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो वो भी यहां से हम माइनस करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। नाउ ये 3 आइटम प्लस करने के बाद 1,31,000 की नेट अमाउंट आएगी, जिसको हम ऐड करेंगे 1,65,000 में। तो स्टेज आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट before changes to working capital 2,96,000. Then stage is of current asset and current liability, तो CA plus CL minus minus and CA minus CL plus plus, जिसमें एड में करंट लाइबिलिटी का कंपोनेंट ट्रेड पेबल दिया गया है जो 90,000 से 150 हुआ है, यानी 60,000 इंक्रीज हुआ है, इसलिए पॉजिटिव कैश फ्लो में आएगा। दूसरा, इन्वेंट्रीज दिया गया है 90,000 से 60,000, यानी करंट एसेट का कंपोनेंट है जो डिक्रीज हुआ है, इसलिए 30,000 प्लस आएगा। ट्रेड रिसीवेबल जो करंट एसेट की आइटम है वो 70,000 से 1,20,000 हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है, तो करंट एसेट बढ़ने पे नेगेटिव होगा, इसलिए 50,000 नेगेटिव। 60 प्लस 30 90,000 माइनस 50, तो इसकी जो नेट अमाउंट है वो 40,000 पॉजिटिव है। 2,96,000 में ये 40,000 प्लस करने पे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का स्टेज आएगा 3,36,000। टैक्सेस पेड ड्यूरिंग देयर इज 30,000, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही दिए गए, क्लोजिंग प्रोवाइडेड यानी वो प्लस होंगे, एंड ओपनिंग पेड वो इस स्टेज पे माइनस होगा, जो कि 30,000 है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की अमाउंट आएगी 3,06,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें सेल ऑफ मशीनरी हम ऑलरेडी ये लेजर से समझ चुके कि 24,000, और जो मिसिंग आइटम मिला था हमें 3,40,000 वो परचेज ऑफ मशीनरी का था, वो नेगेटिव कैश फ्लो है। परचेज ऑफ नॉन करंट असेट और इन्वेस्टमेंट का जो हमें दिया गया है वो 50,000 से 70,000 हुआ है, 50,000 से 70,000 हुआ है, यानी 20,000 ये नेगेटिव है, असेट बढ़ा है, कैश यूज हुआ होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये 3 आइटम का नेट अमाउंट है 3,36,000. It is called cash used in investing activities 3,36,000.
नाउ थर्ड स्टेज इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें फर्स्ट आइटम है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 4 लाख से 5 लाख रुपए हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए इतना कैश फ्लो जनरेट हुआ होगा, इसलिए 1 लाख पॉजिटिव होगा। दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मोस्ट टेक्निकल एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें बोला गया है कि 15% प्रीमियम से, बहुत ध्यान से, 15% प्रीमियम से शेयर कैपिटल इश्यू किया गया है। अगर इश्यू किया गया है 1 लाख रुपीज और उसका 15% सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 15,000 रुपए कंपनी ने रिसीव किए होंगे बाय वे ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 15,000 वो भी पॉजिटिव कैश फ्लो में आएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर, अब इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ए 10% डिस्काउंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 1 लाख रुपीस के डिबेंचर ओपनिंग में थे, ऑन 1 लाख रुपीस के एडिशनल डिबेंचर इशू है, तो 1 लाख रुपीस के जो एडिशनल डिबेंचर है, दैट डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, तो 1 लाख का 10% 10,000 माइनस करने पे नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर बाय द कंपनी इज 90,000, तो ये भी पॉजिटिव कैश फ्लो में आएगा। इंटरिम डिविडेंड, नेगेटिव कैश फ्लो में इंटरिम डिविडेंड एंड डिविडेंड पेड दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, इंटरिम डिविडेंड का 25,000 स्टेट में माइनस होगा, और डिविडेंड पेड जिसके लिए यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड का अकाउंट हमने ओपन किया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 10,000, डिविडेंड प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर 40,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 5,000, अगर 50,000 में से 5,000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हुआ 45,000 पे ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने यहाँ पे माइनस किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलरेडी डिस्कस एट दिस स्टेज कि 15,000 का इंटरेस्ट आएगा, 1 लाख रुपीज होल ईयर इंटरेस्ट 10,000 एंड 1 लाख रुपीज 6 मंथ इंटरेस्ट बिकॉज डिबेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, तो उसका 5,000 टोटल 15,000 ये यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जो नेट अमाउंट आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से वो है 1,20,000। अब 3 फ्लो में, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फ्लो है 3,06,000 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है 3,36,000 नेगेटिव, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है 1,20,000 पॉजिटिव। ये तीनों आइटम को मर्ज करने पे टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट इज 90,000। It is added with opening cash and cash equivalent of 1,70,000. So closing cash and cash equivalent is of 2,60,000. तो इस तरह से ये एसरटेन करना है कैश, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस के बारे में, वो जरा समझ लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हमें 0 दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस 5,000, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का स्टार्टिंग में कोई बैलेंस नहीं था। अब हमें पता है कि ड्यूरिंग द ईयर 15,000 कंपनी हैज रिसीव्ड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो क्वेश्चन ये है कि 5,000 क्लोजिंग कैसे आया, तो ये जो डिबेंचर डिस्काउंट था 10,000 का, 10,000 रुपीज डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 1 लाख रुपीज 10% इज 10,000, दैट डिबेंचर डिस्काउंट इज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 15,000 में से 10,000 इज यूज्ड for writing off of debenture discount, that is why closing balance of security premium reserve is given as 5,000। तो इस तरह से अमाउंट को टैली करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसा नहीं सोचना है कि 0 to 5,000 तो 5,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अर्न किया है कंपनी ने। कंपनी हैज रिसीव्ड प्रीमियम ऑफ 15,000, बट आउट ऑफ दैट 15,000 10,000 ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज यूज्ड for writing off of debenture discount, that is why the balance of SPR account shows opening balance 0 and closing balance is of 5,000. So ultimately cash flow from financing activity is 1,20,000 and closing cash and cash equivalent is 2,60,000. So इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट किया गया है। It's a last question of this chapter and further we will discuss some technical points and issues of partnership and other chapters in next session. Thank you.